बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 10 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। पोलैंड की टेरिटरी, नेटो की टेरिटरी की वायलेशन रिपोर्ट हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि रूस के काफ़ी सारे ड्रोन्स जो हैं वो पोलैंड के अंदर दाखिल हो गए थे। अब पोलैंड की जानिब से तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि कितने ड्रोन्स दाखिल हुए, कितनों को पोलैंड की जानिब से मार गिराया गया, कितने खाली मैदान के अंदर गिरे और कितने घरों के ऊपर जाकर गिरे। पोलिश अथॉरिटीज़ की जानिब से क्या तफसीलात सामने आई हैं वो भी आपको बताऊंगा। और रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पोलैंड की जानिब से तो आर्टिकल 4 को एक्टिव करने की दरख्वास्त की गई है, क्योंकि पोलैंड ने यह कहा कि ये 19 ड्रोन्स थे जो नेटो की टेरिटरी को वायलेट करते हुए पोलैंड की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए, तब जब रशिया के यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि लास्ट नाइट रूस की जानिब से यूक्रेन पर 400 से ज्यादा ड्रोन्स और 40 मिसाइल रिपोर्टेडली फायर किए गए। और यूक्रेन की जो वेस्टर्न साइड है, जो लवीव वाली साइड है, वो हिस्सा यूक्रेन का जो पोलैंड को बॉर्डर करता है, नेटो टेरिटरी को बॉर्डर करता है, तो वो रूस के इन ड्रोन हमलों का टारगेट था। और इसी दौरान इन 400 में से पोलिश अथॉरिटीज के मुताबिक 19 ड्रोन्स जो हैं वो नेटो की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए। और एक ड्रोन की परवाज तो डीप इनसाइड पोलैंड 50 किलोमीटर अंदर तक एक ड्रोन जो है वो पहुंच गया। पोलैंड की जानिब से 3 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया, अपने तैयारे F-16 तैयारे और F-35 जो नेटो के डच तैयारे हैं वो भी एक्टिव हो गए। और इन 19 में से पोलैंड ने यह बताया कि हमने 4 ड्रोन्स को सक्सेसफुली मार गिराया, 7 ड्रोन्स जो हैं वो खाली मैदान के अंदर गिरे हैं, कुछ ड्रोन्स जो हैं वो घरों के ऊपर भी गिरे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पोलैंड के सरबराह डोनाल्ड टस्क ने इजलास चेयर किया और पोलैंड की जानिब से बयान सामने आया कि कोई गलती नहीं थी बल्कि डिलिबरेट अटैक था। रशिया ने जानबूझकर नेटो टेरिटरी पर हमला किया और नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को चेक करना, इसकी पावर को, इसके डिफेंस को टेस्ट करना, जो डोनाल्ड टस्क हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये रशिया का मकसद नजर आता है। और पोलैंड की जानिब से आर्टिकल 4 को एक्टिव करने की दरख्वास्त की गई है। आर्टिकल 4 में आपको बता दूं कि नेटो का आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई नेटो का मेंबर कंट्री ये समझता है कि उसकी सालमियत को खतरा है तो वो आर्टिकल 4 को एक्टिव करने की दरख्वास्त कर सकता है। अब एक्टिव करने की अगर ये दरख्वास्त करेगा तो इजलास बुलाया जाएगा, मशावरत की जाएगी, पोलैंड की जानिब से सबूत दिए जाएंगे और पोलैंड अपने मेंबर कंट्रीज को, नेटो के इत्तेहाद को ये बताएगा कि जी मेरी सालमियत को खतरा है तो सारे इकट्ठे हो जाओ। और अगर ये पोलैंड जो है वो ये साबित करने में कामयाब हो गया कि हाँ मेरी जो टेरिटरी है, जो नेटो की टेरिटरी है, उसको खतरा है, तो फिर आर्टिकल 5 तक बात जाएगी। लेकिन अभी तक पोलैंड की जानिब से ये बातें हैं, तहकीकात जारी हैं, अभी मजीद ड्रोन्स भी मिल सकते हैं, मजीद तहकीकात की जा रही हैं। पोलैंड की जानिब से ये भी बयान सामने आया कि ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे वो बेलारूस की टेरिटरी से पोलैंड की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए। अब बेलारूस की अथॉरिटीज़ की जानिब से ये बताया गया कि सिर्फ ड्रोन्स हमारी टेरिटरी से दाखिल नहीं हुए, बल्कि हमने ही पोलैंड को बताया था कि तैयार हो जाओ, एक्टिव कर लो अपने एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि रूस के और यूक्रेन के काफ़ी सारे ड्रोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू जब जैमिंग की कोशिश की जाती है तो वो ड्रोन्स जो हैं वो इधर उधर भटकते हुए बेलारूस के अंदर भी गिरते हैं, पोलैंड के अंदर भी गिरते हैं। यूक्रेन की जानिब से आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू भी इन ड्रोन्स को जो है वो रोकने की या जैम करने की कोशिश की जाती है। तो बेलारूस की अथॉरिटीज ने कहा कि कोई नई बात नहीं है। बेलारूस ने भी बहुत सारे जो रूसी और यूक्रेनी ड्रोन्स हैं उनको बेलारूस की जानिब से भी बहुत सारे रूसी और यूक्रेनी ड्रोन्स को मार भी गिराया गया। और बेलारूस के जो खाली एरियाज हैं वहां पर काफी सारे ड्रोन्स जाकर गिरे, तो इसी तरह पोलैंड के अंदर भी जाकर गिरे। और पोलैंड को बेलारूस ने कहा कि हमने भी बता दिया था कि जी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले जो ड्रोन्स हैं वो आपकी टेरिटरी की तरफ आ रहे हैं, तो आप एक्टिव हो जाएं। तो इस तरह से पोलैंड एक्टिव हुआ और पोलैंड के मुताबिक इसकी टेरिटरी के अंदर जो 19 ड्रोन्स हैं वो दाखिल हुए। लेकिन यूक्रेन के सदर ये कह रहे हैं कि पोलैंड की टेरिटरी के अंदर 8 ड्रोन्स दाखिल हुए, 19 नहीं 8 ड्रोन्स। अभी इसमें भी एक बहस है कि पोलैंड की जानिब से क्या फिगर जारी किया जा रहा है, यूक्रेन की जानिब से क्या फिगर बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि तहकीकात जारी हैं
और इधर से आर्टिकल 4 को जो एक्टिव करने की दरख्वास्त की गई है पोलैंड की जानिब से, तो उस पर नेटो के चीफ मार्क रुत्ता ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Last night, numerous drones from Russia violated Polish airspace. Our air defenses were activated and successfully ensured the defense of NATO territory, as they are designed to do. Several allies were involved alongside Poland. This included Polish F-16s, Dutch F-35s, Italian AWACS, NATO multi-role tanker transport and German Patriots. I commend the pilots and all who contributed to this quick and skillful response. The North Atlantic Council met this morning and discussed the situation in light of Poland's request for consultations under Article 4 of the Washington Treaty. Allies expressed solidarity with Poland and denounced Russia's reckless behavior. A full assessment of the incident is ongoing. What is clear is that the violation last night is not an isolated incident. The Supreme Allied Commander will continue to actively manage our deterrence and defense posture along the entire eastern flank. Allies are resolved to defend every inch of Allied territory. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रुत्ता की, जिन्होंने तफसीलात बताई कि पोलैंड की नेटो की टेरिटरी की वायलेशन रिपोर्ट हुई है और नेटो के चीफ ने यह कहा कि कोई गलती नहीं थी बल्कि जानबूझकर। ये चीज तो नेटो के चीफ ने कहा कि क्लियर है कि जानबूझकर नेटो की टेरिटरी के अंदर के ड्रोन्स जो हैं वो हमले किए गए हैं ड्रोन से। बहरहाल नेटो के चीफ ने कहा कि देखा कितना मजबूत है जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, नेटो का जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है। अब ये तो खैर पूरी दुनिया को पता लग रहा है और मैं भी आपको बता रहा हूं कि यूक्रेन ने भी पोलैंड को बताया था, बेलारूस ने भी पोलैंड को बताया था। अगर ये दोनों कंट्रीज पोलैंड को ना बताते तो ये 19 में से 4 भी ना मार सकता। पोलैंड जिसने 19 में से 4 को मारा बकौल इनके अपने अथॉरिटीज ने बयान जारी किया, तो ये 4 को भी ना मार सकते अगर बेलारूस या यूक्रेन की जानिब से ना बताया जाता। खैर नेटो के चीफ जो मार्क रुत्ता हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी पोलैंड ने दरख्वास्त की है कि जी आर्टिकल 4 को एक्टिव करो, तो उस पर अभी नेटो की जानिब से गौर किया जा रहा है। जाहिर है कि इनका दादा अगर कहेगा कि हाँ आर्टिकल 4 एक्टिव कर दो तो आर्टिकल 4 एक्टिव हो जाएगा, अगर दादा कहेगा कि नहीं एक्टिव नहीं करने की जरूरत तो फिर ये आर्टिकल 4 जो है वो एक्टिव नहीं होगा। रशिया की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, रशिया ने दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इनकी जानिब से पोलैंड की जानिब से जिन्होंने रशिया के नुमाइंदे को बुलाकर भी एहतजाज किया और बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है पोलैंड की जानिब से, नेटो इत्तेहादियों की जानिब से और स्पेशली यूक्रेन की जानिब से, तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सबूत कहाँ है। हमारे नुमाइंदे को बुलाकर भी एहतजाज किया गया लेकिन जब हमारे नुमाइंदे ने सबूत मांगे तो इनके पास सबूत नहीं है। रशिया अभी भी सबूत मांग रहा है, तो ये सबूत प्रोवाइड कर दें तो हमारी जानिब से जो है वो रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाएगा। अब नेटो के चीफ मार्क रुत्ता से सवाल पूछा गया कि जी आपको कितना श्योर हैं आप कि रशिया के ड्रोन्स थे और ये रशिया का हमला था, ये कोई गलती नहीं थी, तो आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो मार्क रुत्ता ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। General, thank you very much. Andrew Gray from Reuters. Do you have any initial assessment of the intent behind this incident? Was it a deliberate attack, a deliberate incursion, or a mistake? And do you have any particular message for Russia, for President Putin, about this incident? Yes, as I said, a full assessment is ongoing. But of course, whether it was intentionally or not, it is absolutely reckless. It is absolutely dangerous. But as I said, the full assessment is ongoing. And to Putin, I mean, my message is clear. Stop the war in Ukraine. Stop the escalating war, which he is now basically mounting on innocent civilians and civilian infrastructure. Stop violating Allied airspace and know that we stand ready. That we are vigilant and that we will defend every inch of NATO territory. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रुत्ता की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि अभी तो असेसमेंट की जा रही है, अभी तहकीकात की जा रही हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पोलैंड ये कह रहा है कि 19 ड्रोन्स दाखिल हुए, यूक्रेन ये कह रहा है कि जी 8 ड्रोन्स दाखिल हुए, बेलारूस की टेरिटरी के अंदर भी ड्रोन्स दाखिल हुए और पोलैंड की टेरिटरी के अंदर भी ड्रोन्स दाखिल हुए। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू आप जैमिंग की कोशिश करते हैं ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स जो हैं उनका इंजन बंद हो जाता है और वो जहां तक जा सकते हैं वो वहां पर जाकर ये ड्रोन्स जो हैं वो गिर जाते हैं। तो अभी असेस किया जा रहा है।
अभी ये तहकीकात की जा रही हैं कि क्या ये रशिया का जानबूझकर हमला था या फिर ये रशिया ने गलती से हमला किया। नेटो के चीफ ने कहा कि गलती से किया, जानबूझकर किया, लेकिन ये है बड़ा डेंजरस। ये जंग बंद होनी चाहिए और इनकी जानिब से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, अपने डैडी से ये राब्ते कर रहे हैं और उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि रूस को समझाओ। ये तो नेटो की टेरिटरी के अंदर भी दाखिल हो रहा है। आज तो 19 ड्रोन्स दाखिल हुए, कल को हो सकता है कि 900 ड्रोन्स दाखिल हो जाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से ये पोलैंड की टेरिटरी के अंदर रशिया के ड्रोन्स के दाखिल होने से मुतालिक, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सहाफ़ी के सवाल को इग्नोर करके किस तरह से रवाना हुए इस होटल से, और उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, any response to Russia? Mr. President, what about Russian drones getting into Polish airspace tonight? मुनाज़रा आपने देख लिया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिए बगैर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। कहां से? वॉशिंगटन डीसी के एक होटल से निकल रहे थे और वहां पर इनको बहुत ज्यादा एहतजाज का सामना करना पड़ा जब डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्सेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जेडी वैंस अमेरिका का नायब सदर और मार्को रूबियो भी था इस होटल के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है कि यहां पर फलस्तीन के हक में और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई होटल के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वैंस को, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट को यहां से जल्दी निकलना पड़ा। और जब बाहर निकले तो इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ा। तो इन सवालात का जवाब क्या दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? डोनाल्ड ट्रंप ने यहां से निकलना बेहतर समझा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस के अंदर जब मीडिया से इंटरेक्शन होगी डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहां पर जाहिर है कि सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फिर कोई संजीदा रद्द-ए-अमल सामने आए। ये जो नेटो के एयर स्पेस की वायलेशन हुई, और कोई ऐसी वैसी वायलेशन नहीं हुई, बल्कि मैंने आपको बताया कि 19 ड्रोन्स दाखिल हुए हैं नेटो की टेरिटरी के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप का इतना ठंडा रिस्पॉन्स है कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक खुद रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना ट्रूथ सोशल के ऊपर, इवन के सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी इसकी जानिब से नहीं दिए जा रहे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रद्द-ए-अमल किस तरह के सामने आएगा। और जो नेटो के चीफ मार्क रूता का रद्द-ए-अमल सामने आया, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्टिकल 4 हो सकता है कि इसको एक्टिव कर लिया जाए या इजलास बुला लिया जाए। मुझे तो वो भी नहीं लगता, खैर, लेकिन आर्टिकल 5 तक नौबत नहीं आएगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जाने और रशिया के सदर पुतिन जाने, इनकी कॉल पर डिपेंड करेगा कि ये जंग जो है वो क्या करवट लेगी। और ये कॉल होगी इसी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।